कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर ने जब महाराष्ट्र में कोहराम मचाया तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मजबूरी में एक बार फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया, लेकिन अनजाने में ही इस पलायन के बाद सैकड़ों मील दूर यूपी के गांव में मौत का तांडव मच गया। वैसे तो लखनऊ से गोंडा का निंदुरा गांव महज 95 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोरोना महामारी में सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ भी नहीं पहुंचा है। आज तक लगातार यूपी के गांव-गांव जा रहा है और सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है किस तरह से कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बरप रहा है। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा के एक छोटे से गांव निंदुरा में, और यहाँ की कहानी भी डराने वाली नजर आती है। इस गांव की माने तो लगभग 20 के ऊपर मौतें हुई हैं जिनको कोरोना जैसे लक्षण थे। किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, किसी को हाई फीवर था, किसी को सर्दी जुकाम था। सबसे पहले हम तरार अहमद के घर पहुंचे, जो शिक्षक हैं। उनके 60 साल के पिता को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्होंने सीएससी करनेलगंज से एम्बुलेंस भेजने को कहा। एम्बुलेंस नहीं आई और इधर उनके पिता की सांस टूट गई। सांस फूलने लगी, उसके बाद जो है तो हल्का बुखार चढ़ा, फिर 2 दिन के बाद इस्वार कर गए। अच्छा, ये क्या दवाइयाँ वगैरह जो किट्स? दवाई कुछ भी नहीं मिली यहाँ पे। प्राइवेट जो है दवा किया और सरकारी दवा कुछ भी नहीं मिली यहाँ पे, न कोई किट आई। सरकार तो कह रही कि हर जगह टेस्टिंग वगैरह, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने सुना है कि इस गांव में बाहर से भी श्रमिक महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, बाहर से भी आए हैं। संक्रमण का क्या लगता है, उसके थ्रू भी फैला है काफी? हाँ, हो सकता है उसी से फैला हो, बाहर से लोग, महाराष्ट्र और कलकत्ता से। कुछ इसी तरह समीउद्दीन ने अपने पिता को खो दिया। उन्हें भी सांस लेने में तकलीफ हुई। सरकारी अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं था। पहले खुद ही घर पर इलाज का इंतजाम किया, लेकिन हालत बिगड़ी तो प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जब फीवर आने लगा तो हम लोग दवा लाए। इसके बाद जब उनको 2 दिन पहले सांस फूलने लगी तो हम वहाँ जो करनेलगंज में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, सरकारी अस्पताल, वहाँ गए ऑक्सीजन के लिए। तो वहाँ कहा गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप गोंडा जाइए। तो गोंडा के बजाय हम लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लाए और दवा करने लगे। 2 दिन बाद उनके पिता की प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। आखिरी समय तक भी उनका कोरोना टेस्ट नहीं हो सका। ऐसी ही दर्दनाक कहानी अरशद और उनके पिता की। कुछ ही घंटे के भीतर दोनों ने दम तोड़ दिया। अरशद की उम्र महज 28 साल थी। परिवार में इस वक्त आया हूँ गांव के, उस परिवार ने एक नहीं बल्कि 2 लाल खोए हैं, यानी कि पिता पुत्र दोनों की ही मौत हुई है। 28 साल के अरशद, जो कि हार्डवेयर दुकान में काम करते थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। संक्रमण हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, एडमिट हुए और ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से मौत हुई। तो वहीं उनके पिता मोहम्मद अरशद की भी कुल यही कहानी थी। बीमार हुए, सीएचसी में एडमिट कराया गया, टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव भी निकले और उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 मौतें वो एक परिवार में होती हैं, किसको जिम्मेदार मौतें हुई? एक साथ 2 जना निकला, एक घर से एक दिन में रात में मिट्टी हुई उनकी। 12 बजे रात को मिट्टी हुई है। 1 घंटे के अंदर 2 मैयत हुई, बाप बेटे के दोनों। गांव में इसी तरह 20 से ज्यादा मौतों के बाद भी ना तो टेस्ट टीम पहुंची, ना कोई मेडिकल किट बांटी गई। ऊपर से जब आज तक की टीम गोंडा के डीएम से इस मुद्दे को लेकर मिलने पहुंची, उन्होंने 2 घंटे तक हीला हवाली की। आखिर में सीएमओ को बातचीत के लिए भेजा। आज तक सर्वे कर रहा है गांव-गांव जाकर। आज भी हम एक गांव गए, गोंडा के एक गांव गए, वहाँ पर चीज़ें बड़ी भयानक थी। वहाँ पर टेस्टिंग भी नहीं, उनके ग्रामीणों के मुताबिक वहाँ पर टेस्टिंग नहीं हुई। कितनों की बिना टेस्टिंग के मौत हो गई, किसी को सांस लेने में दिक्कत थी, कुछ हालांकि ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव पेशेंट्स भी थे जिनकी मौत हो गई। सर, ग्रामीण इलाकों में कैसे पहुँचेगी टीम? ग्रामीण इलाकों में ही टीमों का कवरेज है, और न केवल रैपिड रिस्पांस टीम बल्कि निगरानी समितियां भी बनी हुई हैं जो वहां जाती हैं उनके घरों में और उनको खोजती हैं, उनसे बात करती हैं, उनके तकलीफ़ों को जानती हैं। उसके हिसाब से मेडिकल किट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों टीम द्वारा किया जाता है। आज तक की टीम गोंडा के निंदुरा गांव में गई थी, जो बेसिकली करनालगंज में पड़ता है, और निंदुरा गांव की तस्वीरें काफ़ी डराने वाली थी। ग्रामीणों के मुताबिक 22 के ऊपर मौतें उनकी हुई जिनको कोविड जैसे लक्षण थे, यानी कि किसी को सांस लेने में दिक्कत थी। और उन्होंने ये भी बताया आज तक को कि कहीं पर मेडिकल किट नहीं पहुँची है, कहीं पर भी ये समिति वाला काम नहीं हुआ है। सर, कैसे डील करेंगे सर?
ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं तो हम उसका पता करवाएंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे। आखिरकार सीएमओ ने कबूल किया कि अब भी कई गांवों तक सरकार के ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला जमीन पर दिखाई नहीं देता है। समर्थ श्रीवास्तव, गोंडा।